हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है और इसकी बेस्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो माय नेम इज़ डॉक्टर ममता सरदाना। टीचिंग मेरा पैशन है और मेरा प्रोफेशन भी। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं आपके जैसे और लोग जो टीचिंग को एज ए करियर अपनाना चाहते हैं उन्हें गाइड करने के लिए एक पूरी सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसे हम सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ कह रहे हैं। ये जो सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ है आपको ना केवल सीटेट के लिए बल्कि स्टेट के किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगी। तो अगर आप कोई भी स्टेट को बिलोंग करते हैं और आप वहाँ का टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि आप एक बेस्ट टीचर के रूप में कैसे डेवलप हो सकते हैं। तो आज सीटेट के बारे में जो हम जानेंगे वो इस प्रकार से है। सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसे हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। देखिए ये मेरी वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को समझ में आएगी क्योंकि मैं बाइलिंगुअल यूज़ करूँगी और आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कहीं पे भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को हम हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये क्या कर रहा है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ एलिजिबल कर रहा है एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए जो कि आपकी ड्रीम जॉब भी हो सकती है। आपको पात्रता प्रदान करता है एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ये सीटेट का एग्ज़ाम है इसलिए इससे रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं केवल उन्हीं में जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप कोई स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स की बात करूं स्कूल्स की, तो ये तो या तो हो सकती हैं KVS की जॉब्स जो आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन है, या फिर NVS की जॉब्स जो नवोदय विद्यालय समिति जिसे हम कहते हैं, या फिर कोई आर्मी स्कूल की जॉब, या फिर हम इसे DSSB के लिए भी हम इसको मान्य कर सकते हैं कि ये हमें पात्रता प्रदान कर रहा है इन सभी स्कूल्स की जॉब्स के लिए। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी ये आपको बाकी कैंडिडेट से ऊपर एक स्टेज या एक स्टेप ऊपर ले जाता है, आपको एक एज प्रदान करता है बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। तो ये हर तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और आपका जो सपना है एक टीचर बनने का उसे पूरा किया जा सकता है। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो है 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके लिए आपको 150 मिनट्स ही दिए जाएंगे और 150 इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो सब आप देखिए कि किस तरीके से ये डिवाइडेड है। जो इसको पास करने का क्राइटेरिया, क्योंकि मैंने आपको बताया केवल एलिजिबिलिटी इसमें आपको सिर्फ इसे पास ही करना है, ये आपके मार्क्स कहीं पे भी मैटर नहीं करने वाले हैं। तो आपका जो मिनिमम मार्क्स है इसमें 150 में से 90 मार्क्स आने चाहिए आपको। तो ये जो क्राइटेरिया है ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो कैटेगरी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया में थोड़ा रिलैक्सेशन है। इसमें आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से, या फिर हम 55% नंबर कह सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बोला मिनिमम मार्क्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन हमें मिनिमम मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपना जो टारगेट है वो हमें मैक्सिमम मार्क्स पे फोकस करना है। अब मैक्सिमम मार्क्स आपको क्यों बोला जा रहा है, वो इसलिए कि आपका जो अल्टीमेट जो गोल है, आपका गोल क्या है, आपका गोल है एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बेस आपको कैसे मिलेगा, आपको अगर आपकी अच्छी कंटेंट नॉलेज होगी। अगर आप अच्छी कंटेंट नॉलेज चाहते हैं तो आपको ये जो एग्ज़ाम है इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आप अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। देखिए शायद ऐसा सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है कि ये एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, बट क्योंकि ये एग्ज़ाम ईयर में 2 बार कंडक्ट होता है, जुलाई एंड दिसंबर। तो अगर जुलाई में नहीं भी हुआ या थोड़ा सा डिले हो गया और अगस्त तक खिंच गया
तो भी ये दिसंबर में तो ज़रूर होगा ही होगा। तो आप अपनी तैयारी अपने अल्टीमेट गोल को ध्यान में रखते हुए करिए और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस तैयारी में मैं आपको काफ़ी तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ। जो इसके सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगी और कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को आप फॉलो करिए, तो आपको आगे की जानकारी पूरी साथ के साथ मिलती रहेगी और सब्जेक्ट्स आप इजीली इसके कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, ये इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए ही पढ़ाने को इच्छुक हैं, केवल क्लास 1 to 5 आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक ही पेपर क्लियर करना सफिशिएंट है, दैट इज़ पेपर 1। लेकिन अगर आप क्लास 6 to 8 भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप सिर्फ पेपर 2 क्लियर कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आप क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक सारी क्लासेस को पढ़ाने के इच्छुक हैं, तो आपको बोथ द पेपर्स क्लियर करने होते हैं। आपको दोनों पेपर्स क्लियर चाहिए, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इसकी एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन आपको अगर बिल्कुल ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी एक साइट है ctet.nic.in, तो आपको इस साइट को ज़रूर फॉलो करना है अपडेट रहने के लिए। तो आप इस साइट में देखते रहें और बाकी चीज़ें अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको तभी भी समझ में आ जाएगी। तो ये ऑनलाइन मोड पे अभी तक ये परीक्षा हो रही है, तो आगे भी उम्मीद है कि ऑनलाइन ही होगी। और इसके लिए जो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है ये आपको मैं पहले बताऊंगी पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 मीन्स क्लास 1 to 5 अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है दैट इज़ 10+2 या मतलब 12th क्लास आपने पास करी हो विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है। इसके साथ एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि आपने कोई रेलिवेंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर कोर्स आपने किया हो अलॉन्ग विद क्लास 12, तभी आप इस सीटेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं, या फिर क्लास 12 के साथ 4 इयर्स एक कोर्स होता है और ये जिस कोर्स का नाम है BLED। तो इस BLED में अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर भी हो रहे हैं तभी भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को में अपीयर हो सकते हैं। तो जो डिप्लोमा कोर्सेज़ की मैं बात कर रही हूँ वो या तो आपने BTC किया हो, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से होती हैं चीज़ें, या फिर आपने NTT किया हो या आपने JBT किया हो। तो ये अगर या आपने डाइट का कोई कोर्स किया हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा कोर्स किया है क्लास 12 के बाद तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये मैं आपके लिए बात कर रही हूँ पेपर 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम पेपर 1 के अलावा पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में आपको क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए अलॉन्ग विद BEd। इसमें एक क्राइटेरिया और भी है जो कि क्लास 12 के साथ अगेन अगर आपने BLEd किया हो तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप BEd इन स्पेशल एजुकेशन होते हैं तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसकी डेप्थ और जानने के लिए आप ctet.nic.in को फॉलो कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं पेपर 1 और पेपर 2 की जो सब्जेक्ट्स है इनकी डिटेल आपको बताना चाहूँगी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 पहले हम जान लेते हैं। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट जो कंपलसरी जो चीज़ आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसे हिंदी में हम बाल विकास कहते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टीचर्स के लिए कंपलसरी है ये जानना,
क्योंकि वो अगर बच्चे के विकास को समझेंगे तभी उन बच्चों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे अपनी चीज़ें या उन्हें पढ़ा पाएंगे। तो इसकी बेसिक नॉलेज पेपर 1 के लिए बेहद ज़रूरी है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो CDP में ही है, और CDP की क्लासेस में आपकी इसके बाद लगातार लेती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल देखते रहिएगा, तो आपका CDP का पेपर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपकी पढ़ाऊँगी, तो आप इसको देखिएगा। तो ये जो CDP का पेपर है ये 30 मार्क्स का आता है इस पेपर 1 में। इसके बाद जो दूसरा पेपर है वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है, ये अगेन 30 मार्क्स का है। इसके बाद मैथ्स या गणित का एग्ज़ाम है, ये भी 30 मार्क्स का है। फिर लैंग्वेज 1 है, दैट इज़ फॉर 30 मार्क्स, एंड लैंग्वेज 2 इज़ ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स। तो अगर आप यहाँ पे टोटल देखें तो ये 150 मार्क्स का टोटल हो जाता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए मैं आपको बता दूं कि इनकी जो सीटेट में मेंशन्ड है, ये 20 लैंग्वेजेस वहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, और 20 लैंग्वेजेस में से आप कोई सी भी 2 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं। सेम वे अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें ये जो पेपर है 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये दूसरा और तीसरा पेपर है। तो ये भी 30 मार्क्स का होता है यहाँ पर, और इस तरीके से ये 90 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, ये इसका जो लेवल है पेपर 2 में थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपसे पेपर 1 में केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेवल हाई हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस या रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे CDP से आपसे पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 अगेन आपके पास चॉइस रहती है आउट ऑफ 20 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेजेस अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने सोशल साइंस एंड साइंस और मैथ्स, ठीक है। तो अगर आप मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस ग्रेजुएट है तो आप क्या करेंगे, साइंस वाले के लिए आपको क्या लेना होगा, साइंस एंड मैथ्स पढ़ना होगा। तो साइंस एंड मैथ्स का एग्ज़ाम आप देंगे जो कि 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स, ये यहाँ पे 90 मार्क्स हैं। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपको क्या पढ़ना होगा, आपको सोशल साइंस का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये अगेन 60 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। तो आपको ये समझ में आ गया, अगर साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप साइंस एंड मैथ्स का एग्ज़ाम देंगे, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के हैं तो आप सोशल साइंस का एग्ज़ाम देंगे जो कि 60 मार्क्स का होगा। अगर अब आप यहाँ पे टोटल देखें तो यहाँ पे टोटल हमारा क्या आ जाता है, 150 मार्क्स, ये हमारा टोटल मार्क्स है। और जो आपको मैंने पहले बताया था कि आपको पासिंग के लिए क्या चाहिए, आपको 150 में से हमें चाहिए 90 मार्क्स चाहिए, या हमें 82 प्लस चाहिए अगर हम रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लेकिन आपको साथ साथ मैंने ये भी बताया कि हमें केवल इसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। हमारा तो लक्ष्य क्या है, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। तो हमारा जो लक्ष्य है या हमारा जो गोल है वो हमारी एक ऐसी जॉब है जो कि हमें एज ए करियर और एज ए टीचर हमें एक सेटिस्फैक्शन दे सके। तो हमें अपनी जो जॉब के लिए हमें तैयार होना है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। तो हम अपना टारगेट क्या रखने वाले हैं, 150 में से हमारा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 140 मार्क्स का, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। और 140 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप इसे सब्सक्राइब करिए, आप इसे देखिए, आप इसे समझिए, फॉलो करिए, पसंद आता है तो लाइक करिए। और आपको जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सिलेबस की डिटेल दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की लगातार मैं वीडियोस डालने वाली हूँ, आप उसको लगातार देखते रहिएगा। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर देखिए और लाइक करिए। तो आशा है अभी तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। सो बाय बाय एंड धन्यवाद।